हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करते हैं जो पहले लेक्चर में हमने किया कबीरदास उसके बारे में। हमने पहले जाना कि कबीरदास, उनका जीवन परिचय, उनकी प्रवृत्तियों के बारे में और कुछ एक उनकी साखियाँ हमने की थी। तो आज हम आगे की साखियाँ शुरू करते हैं। केसो कही कही कू किए, ना सोइए असरार, राति दिवस के कूकणों कभू लगे पुकार। कूकिए होता है कोयल की तरह कूकना, सोइए यानी सोना, असरार यानी लगातार, राति दिवस रात और दिन, कभू यानी कभी। तो सबसे पहले हम प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज से ली गई है और इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। इसमें उन्होंने क्या बताया है? निरंतर ईश्वर के नाम स्मरण पर उन्होंने बल दिया है। आगे हम व्याख्या लिखेंगे। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि केसो कही कही कू किए, कि मनुष्यों को क्या करना चाहिए? निरंतर कोयल की तरह वेदना भरे स्वर में ईश्वर को पुकारते रहना चाहिए। ना सोइए अशरार, उसे क्या करना चाहिए? आलस्य और सोते रहने की जो प्रवृत्ति है उसे छोड़ देना चाहिए। राति दिवस के कूकणों, राति दिवस यानी दिन रात जो पुकार की जाती है, दिन रात जो की जाने वाली कोयल की तरह पुकार, कभू लगे पुकार, यानी वो क्या पता ईश्वर आपकी पुकार को कब सुन लेगा, तो हमें दिन रात उसका नाम स्मरण ही करना चाहिए। तो आगे हम विशेष में लिखेंगे कि कवि ने इनमें क्या बताया है कि परमात्मा का नाम स्मरण करने के लिए कहा है, आलस्य की प्रवृत्ति को त्यागना चाहिए। और भाषा कैसी है? सहज और सरल, प्रभावपूर्ण है। दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। आगे, लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। मार्ग होता है रास्ता या मार्ग, विकट यानी कठिन, बहु यानी अनेक, मार यानी काम वासना की मार, दुर्लभ यानी कठिन, दीदार यानी दर्शन या साक्षात्कार। तो वैसे ही आप सबसे पहले प्रसंग लिखोगे कि प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज से ली गई है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं और इसमें उन्होंने क्या बताया है कि अद्वैतवादियों के समान इस जगत को ठग माना है, जिसमें हर पल माया क्या करती है? अपना प्रभाव दिखाती रहती है और मायात्मक प्रभाव ठग की भांति व्यवहार करते हुए मानव को ईश्वर के नाम से दूर कर देता है। ये सब कुछ बताया है। तो व्याख्या में हम लिखेंगे कि कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, ईश्वर के दर्शन प्राप्त करना कोई सरल काम नहीं है, क्योंकि उनका निवास स्थान बहुत दूर है। दूरी घर यानी बहुत दूर है और उन तक पहुंचने का रास्ता क्या है? लंबा मार्ग, रास्ता बहुत लंबा है। साधना का रास्ता भी बड़ा जटिल है, जिसमें विषय वासना अनेक तरह से फैली होती है और मायात्मक अवरोधों की उपस्थिति के कारण ईश्वर को पाना आसान नहीं होता। कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार, यानी दुर्लभ यानी आसानी से आप परमात्मा के साक्षात्कार, परमात्मा के दर्शन किस प्रकार कर सकते हो? जब मनुष्य क्या है, अपने दृढ़ विश्वास और सच्चे गुरु का आश्रय लेकर ईश्वर को पाना चाहे तो वह उसे पा सकता है, अन्यथा उसे नहीं पा सकता। आगे विशेष में आप लिखोगे कि कबीर जी ने क्या कहा है। कबीर जी ने यहाँ बताया है कि ईश्वर भक्ति मार्ग में आने वाले जो अवरोधक हैं उनके बारे में बताया है। दूरी घर के ब्रह्मा की अगम्यता और अगोचरता का प्रतीक है। विकट पंथ कठिन भक्ति मार्ग और बहुमार यानी सांसारिक भय की ओर संकेत किया गया है। कबीर ने
सटीक भाषा प्रतीक योजना की प्रस्तुति भी की है। संबोधन शैली ने साखी को और भी सौंदर्यता प्रदान की है। फिर आगे है, कबीर चित चमकिया चहुदिस लागी लाई, हरि सुमिरन हाथू घड़ा बेगे लेहू बुझाई। चित होता है हृदय, चहुदिस यानी चारों दिशाएं, लाई यानी अग्नि या आग, बेगे यानी शीघ्र, लेहू यानी लेना, बुझाई यानी बुझाना। तो जैसे पिछली साखी में बताया था वैसे ही अपने प्रसंग लिखना है और ये बताना है कि इस साखी में क्या बताया उन्होंने कि ज्ञान उत्पन्न होने पर विषय विकारों की अग्नि को बुझाने का प्रयास, उसी पर बल दिया गया है। फिर हम व्याख्या करेंगे। कबीरदास जी यहाँ क्या कहते हैं कि कबीर चित चमकिया चहुदिस लागी लाई, कि अब मेरे हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो गया है। और हृदय में क्या है, ज्ञान की चमक उत्पन्न होते ही चारों तरफ जो विषय विकारों की अग्नि जलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। हरि सुमिरन हाथू घड़ा, और अब आवश्यकता किस बात की है कि ईश्वर के नाम स्मरण रूपी घड़े को हाथ में लेकर शीघ्र ही इस अग्नि को बुझा देना चाहिए। तो भाव यह स्पष्ट होता है कि ज्ञान उत्पन्न होने पर विषय विकार स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, तब उन्हें नाम स्मरण के द्वारा सरलता से नष्ट किया जा सकता है। विशेष में हम लिखेंगे कि कवि ने ज्ञान उत्पन्न होने पर विषय विकारों को स्पष्ट देखा और नष्ट किया जा सकता है। नाम स्मरण में सभी विकारों को सरलता से नष्ट करने की शक्ति भी होती है। ज्ञता का गुण भी इसमें विद्यमान है। भाषा भावों से परिपूर्ण रही है। दोहा छंद और रूपक कातिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। फिर अगला आता है, बिरहिनी उबी पंथ सिरी पंथी बुझे धाई, एक शब्द कही पीव का कब्रे मिलेंगे आई। उबी मतलब खड़ी है, पंथ यानी रास्ता, कब्रे कब। तो सबसे पहले आप वैसे प्रसंग लिखोगे जैसे पहले साखियों में लिखते आ रहे हो कि प्रस्तुत साखी कबीरदास जी द्वारा रचित हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक, उसका नाम बताओगे। इसमें कबीरदास जी ने बार बार क्या कहा है, आत्मा की परमात्मा के प्रति विरह शक्ति का उद्घाटन उन्होंने किया है। इसमें उनकी तन्मयता है, उनकी भाषा में प्रेमाभिव्यंजना भी है। इसमें बुद्धि ने तो केवल अनुभूति का भार ढोया है। विरह निवेदन उनका लक्ष्य नहीं, लक्षण मात्र रहा है। तो आगे हम व्याख्या में क्या लिखेंगे, कबीरदास जी क्या कहते हैं कि विरहिणी मार्ग में प्रियतम की प्रतीक्षा में खड़ी होकर हर आते जाते पथिक से पंथ सिरी, पंथी पूछे धाई, पंथी यानी जो रास्ते में आ रहे हैं ना उनसे पूछे यानी पूछ रही है। बेचैनी के साथ अपने प्रियतम के आने का समाचार वो पूछती है। उसी प्रकार भक्त भी क्या करता है, परमात्मा के बारे में जानना चाहता है। ब्रह्मा मिलन से रहित आत्मा गुरु से अपने प्रिय ब्रह्मा की चर्चा सुनती हुई जानना चाहती है। उनकी आत्मा से भेंट कब होगी। तो भाव स्पष्ट यह होता है कि जीवात्मा है वो अपने प्रिय परमात्मा से मिलना चाहती है और उसमें उसके प्रति जिज्ञासा का भाव यह है कि पूर्ण साखी में वियोग की पीड़ा समाई होती है। तो आगे हम विशेष में लिखेंगे कि कबीर की रहस्यवादी भावना है और वो कोमलकांत शब्दों में व्यक्त हुई है। विरह की तीव्रता हमें देखने को मिलती है, माधुर्य गुण भी है, लक्षणात्मक दर्शनीय भी है। आगे आता है, आई न सको तुझ पे सकूं न तुझे बुलाए, जियरा यूं ही लेहुगे बिरह तपाए तपाए। तुझ पे यानी तेरे पास, जियरा यानी जीव प्राण, लेहुगे यानी लोगे। तो सबसे पहले आप साखी लिखोगे कि प्रसंग लिखोगे, प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज से ली गई है और इसके रचयिता कबीरदास जी। और इसमें उन्होंने क्या बताया है कि किसी भी प्रकार से परमात्मा से
मिल पाना जीवात्मकता के लिए, वो जीवात्मकता उसके लिए तड़पती रहती है। तो आगे हम व्याख्या करेंगे कबीरदास जी क्या कह रहे हैं। आई न सको तुझ पे, यानी सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त जो वियोगिनी आत्मा है, वो दुख भरी आवाज में क्या कह रही है, हे प्रियतम यानी ईश्वर के लिए, कि मैं तुम्हारे पास भी नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि ऐसा करने में मैं क्या है, असमर्थ हूँ। क्योंकि जब तक परमात्मा की इच्छा ना हो तब तक जीवात्मा उसके पास नहीं जा सकती। प्राणी की मृत्यु तभी होती है जब परमात्मा चाहता है। तुम्हें अपने पास भी नहीं बुला सकती। क्यों? क्योंकि मैं अभी सर्वोत्तम समर्पण नहीं कर सकी जो तुम्हें मेरी ओर आकर्ष मैं कर सकूं। इसलिए ऐसा लगता है कि तुम मुझे तड़पा तड़पा कर इसी तरह मेरी जान ले लोगे। जियरा यूं ही लेओगे, जियरा यानी मेरा जीवन या मेरा प्राण आप ऐसे ही ले लोगे विरह में, यानी विरह के कारण तड़पा तड़पा कर आप मेरी जान ऐसे ही ले लोगे। तो आगे विशेष में हम लिखेंगे कबीर क्या कह रहे हैं कि जीवात्मा की तड़फ जो है उसका मार्मिक चित्रण किया गया है। श्रृंगार रस का कौन सा भाग है? वियोग, उसकी प्रस्तुति हुई है। अनुप्रास अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है। हमें ल्यात्मकता का भी दृश्य देखने को मिलता है। दोहा छंद, भाषा कैसी है, सरलता और सहजता से परिपूर्ण है। आगे आता है यहू तन जालो मसी करूं, ज्यों धुआं जाई सारगी, मति वे राम दया करे, बरसी बुझावे अग्नि। यानी यहू तन, यह तन मतलब शरीर, मासी यानी राख करना, सरगी यानी स्वर्ग, मति संभव शायद, अग्नि यानी आग। तो आप सबसे पहले प्रसंग लिखोगे जैसे पहले बताया है, और ये भी लिखोगे कि इस साखी में कबीरदास जी ने क्या बताया गया है। तो यहाँ कबीरदास जी क्या बता रहे हैं कि प्रेम की प्राप्ति न करने के कारण विरहिणी की पीड़ा है वो निरंतर बढ़ती जाती है। अपने प्रिय के दर्शन न कर पाने के बाद अब उसके पास मृत्यु ही एकमात्र विकल्प रह जाता है। वह मर जाना चाहती है, शायद ऐसा करने से उसके प्रियतम की प्राप्ति उसे हो जाए। यानी ये थोड़ा सा भाव भी आप बताओगे कि इन साखियों में या इसमें अवतरण में कबीरदास जी बताना चाहते हैं। तो आगे आप व्याख्या लिखोगे। तो कबीरदास जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि विरहिणी अपने प्रियतम को नहीं पा सकी और उसका परिणाम क्या हुआ और उसकी इच्छा क्या होती है कि मैं यहू तन जालो मसी करूं, यानी यह तन यानी शरीर मैं जलाकर क्या कर दूं, भस्म कर दूं। जूं धुआं जाई सरगी, जिससे क्या होगा, मेरी अस्थियों का धुआं आकाश में फैलेगा। मति वे राम दया करे, यानी मति शायद वो धुआं आकाश में जाने पर प्रियतम जो है वो मुझ पर थोड़े बहुत दया करेंगे। बरसी बुझाई आग, और अपनी कृपा दृष्टि यानी अपनी कृपा दृष्टि के पानी से मेरे विरह की आग को वो बुझा देंगे। तो भाव यह स्पष्ट होता है कि विरह की अग्नि में जलती जीवात्मा स्वयं को मिटाकर भी प्रियतम को पा लेना चाहती है। आगे विशेष में हम लिखेंगे कि कबीरदास जी ने जीवात्मकता की परमात्मा से मिलन की उत्कृष्ट जो अभिलाषा है उसको व्यक्त किया है। माधुर्य गुण भी है, अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, भाषा कैसी है, भावों से परिपूर्ण है। फिर उसके बाद आता है बिरहा बिरहा जिनी कहो, बिरा है सुलितान, जी घटी बिरह न संचरे, सो घट सदा मसान। बिरा होता है विरह यानी बुरा, जिनी यानी मत, सुलितान यानी राजा, घटी यानी शरीर, संचरे यानी संचरित होना होना, मसान यानी शमशान की। तो वैसे इसमें पहले आप प्रसंग लिखोगे और ये बताओगे कि यहाँ क्या बताया गया है। कबीरदास जी वियोग की जो प्रेम की दृढ़ता है उसको बढ़ाते हुए कह रहे हैं। यहाँ बताते हैं कि हे मनुष्य, जीवन में व्याप्त विरह को बुरा मत बताओ, विरह विरह जिनी कहो।
वह तो राजा के सम्मान सर्वोपरि है। यानी किसी के जीवन में अगर बहुत ज़्यादा कष्ट आ जाते हैं तो हमें उसे बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि दुख, कष्ट, संकट वो क्या है, राजा के सम्मान सर्वोपरि है। जी घटी बिरह न संचरे, यानी जिस स्थान पर उस जो स्थान जिसके हृदय में विरह का संचार ही नहीं होता, वह घट कैसा है, शमशान की तरह निर्जीव और शून्य है। यानी उसमें किसी प्रकार के कोई भाव, सुख दुख के भाव, अच्छे बुरे के भाव, वो महत्वहीन और व्यर्थ है। तो विशेष में आप लिखोगे कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि निर्गुण भक्ति की दार्शनिकता के आधार पर विरह को जीवात्मकता के लिए अति महत्वपूर्ण उन्होंने माना है। इसी से प्रेम को परिपक्वता प्राप्त हुई है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, ज्ञता का गुण भी विद्यमान है, प्रतीकात्मकता और लाक्षणिकता के काव्य सौंदर्य में वृद्धि हुई है, दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। अगला देखिए, अंसड़िया छाई पड़ी पंथ निहारी निहारी। पंथ क्या होता है, रास्ता या मार्ग, निहारी निहारी देखना, बार बार देखना। जीबड़िया यानी जीभ में छाला पड़ा, राम पुकारी पुकारी, पुकारते पुकारते। तो आप सबसे पहले वैसे ही प्रसंग लिखोगे और इसमें क्या बताया गया कबीरदास जी ने कि ईश्वर के विरह में तड़पती जो जीवात्मकता है, उसकी विरह अवस्था, उसका अत्यंत मार्मिक चित्रण यहाँ पर हुआ है। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि अपने प्रिय परमात्मा की प्रतीक्षा करते करते जो जीवात्मकता है उसकी स्थिति क्या है, बहुत ही दयनीय हो गई है। अपने प्रिय परमात्मा का रास्ता निहारते निहारते उसकी आंखों की रोशनी क्या है, धुंधली पड़ गई है। इसके साथ साथ अपने प्रिय परमात्मा का निरंतर वो नाम स्मरण करते करते उसकी जीभ में क्या है, छाले पड़ गई हैं, परंतु उसे अभी तक अपने प्रिय यानी परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। विशेष में आप लिखोगे कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि वीरावस्था को प्राप्त जीवात्मकता की दयनीय स्थिति का सुंदर चित्रण हुआ है। ईश्वर की प्राप्ति सरल कार्य नहीं है। भाषा कैसी है, सहज और सरल भावों से परिपूर्ण। दोहा छंद का प्रयोग हुआ है और यहाँ अलंकार कौन सा है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। उसके बाद आता है, इस तन का दीवा करो बाती मेलू जीव, लोही सिंची तेल जूं, कब मुख देखो पी, कब मुख देखो पी। तन होता है शरीर, दीवा यानी दीपक या दिया, बाती यानी लो, जीव यानी प्रिय यानी परमात्मा। तो सबसे पहले प्रसंग लिखोगे आप कि ये कबीरदास जी द्वारा रचित है और इसमें उन्होंने क्या बताया है, वे अपने प्रिय परमात्मा के दर्शन करने के लिए आत्म बलिदान के लिए भी तैयार हैं। तो व्याख्या पे आप लिखोगे कि कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने इस शरीर को दीपक बनाकर इसमें क्या करूँगा, अपनी जीवात्मकता की लो जलाना चाहता हूँ। अपने शरीर में बहते हुए जो रक्त है उसको क्या बनाना चाहता हूँ, तेल, रक्त रूपी तेल से इस दीपक को निरंतर जलाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपने प्रिय परमात्मा को उनका मुख देख सकूं। इसलिए भाव क्या स्पष्ट हो रहा है कि प्रिय परमात्मा का दर्शन करने के लिए कठोर साधना की भी आवश्यकता उसे पड़ रही है। लोही सिंचो तेल जूं, कब मुख देखो पीव, यानी एक परमात्मा के मुख के दर्शन करने के लिए वो इतनी कठोर साधना कर रहा है। तो कबीरदास जी विशेष में क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि प्रिय परमात्मा के दर्शन के लिए आत्म बलिदान को तैयार रहने पर भी वो बल देते हैं। शरीर के रक्त को दीपक के तेल के समान उन्होंने कहा है। भाषा कैसी रही है, प्रभावपूर्ण रही है। ज्ञता का गुण विद्यमान है। ईश्वर के मुख को देखने के लिए संभावित योजना के कारण संभावना अलंकार भी यहाँ पर प्रकट होता है। उसके बाद आता है, हंसी हंसी कंत न पाइये, जिनी पाया तिनी रोई, जो हासे हरि मिले, तो नहीं दुहागनी कोई। कंत होता है प्रिय, यानी परमात्मा के लिए कहा गया यहाँ पर कबीरदास जी ने,
जिन्हीं यानी जिसने, तिनी वह, हरि यानी ईश्वर, दुहागनी यानी दुर्भाग्यशाली। तो सबसे पहले आप प्रसंग लिखोगे और ये स्पष्ट करोगे कि इसमें कबीरदास जी ने क्या बताया है। तो यहाँ कबीरदास जी ने बताया है कि प्रिय परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तो जीवात्मा को निरंतर तड़पना ही पड़ता है। व्याख्या में हम लिखेंगे कि प्रिय परमात्मा को हंसी हंसी कंत न पाइए, यानी हंस हंस कर हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं प्राप्त किया जा सकता उसे तो केवल क्या है, रो रो कर ही प्राप्त किया जा सकता है, और यही परम सत्य भी है। इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि हंसने वालों को कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि यदि हंसने वालों को परमात्मा मिलते होते तो इस संसार में कोई भी जीवात्मकता रूपी सुंदरी दुर्भाग्यशाली नहीं होती, और वो क्या है, अपने प्रिय परमात्मा की याद में नहीं तड़पती और ना ही रोती। तो आप विशेष में लिखोगे कि परमात्मा की प्राप्ति हंसी से हो जाए ये कोई खेल नहीं, अपितु अत्यंत कष्टदायक है। ये भाषा सहज और सरल दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। फिर आगे हम करते हैं, पार ब्रह्मा के तेज का कैसा है उन्मान, कहीं पे को शोभा नहीं देखा ही परवान। तेज, तेज मतलब आभा, उसका प्रकाश, उन्मान यानी अनुमान, परवान यानी प्रमाण, सबूत। तो सबसे पहले हम प्रसंग लिखेंगे, जैसे पहले आप लिखते आ रहे हो। कबीरदास जी द्वारा रचित ये साखी है, और कबीर ने इसमें क्या बताया गया है, उन्होंने कहा है कि ईश्वर की साकार रूप की कल्पना वे नहीं करते, और वे यह भी मानते हैं कि वह अलौकिक तत्व उन लोगों को प्राप्त नहीं होता जिनकी दृष्टि क्या है, विकृत है। दृष्टि विकार का कारण क्या है, भ्रम, और जब तक भ्रम रहता है तब तक द्वैत की ही प्रतीति होती है हमें। ज्ञान का उदय होने पर द्वैत क्या है, समाप्त हो जाता है। तो व्याख्या में आप क्या कहेंगे, कबीरदास जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि उस अलौकिक तत्व यानी ईश्वर के तेज का, तेज से युक्त सुंदरता को वाणी के द्वारा नहीं कहा जा सकता, अर्थात जीवात्मकता के पास ऐसे शब्द ही नहीं जो उस ब्रह्मा के सौंदर्य को व्यक्त कर सके। उस सौंदर्य का अनुमान भी कोई नहीं लगा सकता, उसकी सुंदरता तो एकमात्र दर्शन का ही विषय है। कहीं पे को शोभा नहीं देखा ही परवान, यानी देखने से ही प्रत्यक्ष रूप से उसका अंदाजा लगता है, उसका पता चलता है, कहने से नहीं पता चलता। यानी ईश्वरीय तेज को केवल अनुभव कर सकते हैं हम, शब्दों के द्वारा उसे अभिव्यक्त करना कठिन कार्य है। शायद कहें हुए सुने पर विश्वास ना हो, लेकिन सुनने वाले की अनुभूति कुछ भिन्न हो सकती है। तो यहाँ हम विशेष में क्या कहेंगे, कबीर ने इस साखी पर भोजपुरी शब्दावली का भी कुछ प्रभाव हमें दिखाई पड़ता है। प्रसन्न शैली का प्रयोग कवि ने कथन में वक्रता भी उत्पन्न कर दी है, माधुर्य गुण हमें देखने को मिलता है। अगला, अगम अगोचर गमी नहीं, तहा जगमगे ज्योति, जहाँ कबीरा बंदगी, तहाँ पाप पुण्य नहीं छोती। अगम होता है जहाँ पहुंचा न जा सके, अगोचर जो दिखाई नहीं देता, ज्योति यानी रोशनी, बंदगी यानी वंदना करना, छोती यानी छुआछूत। तो सबसे पहले आप प्रसंग लिखोगे कि साखियाँ कबीरदास द्वारा रचित, और इसमें उन्होंने क्या बताया है, जो निर्गुण ब्रह्मा है उसके स्वरूप का सुंदर चित्रण यहाँ पर उन्होंने किया है। तो व्याख्या में हम करेंगे कि कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि परम प्रिय परमात्मा तक पहुँचना क्या है, अत्यंत कठिन कार्य है। अगम्य और न दिखाई देने वाला है वो, अगम और अगोचर, यानी वो अगम्य भी है और न दिखाई देने वाला है। वह इंद्रियातीत है। निर्गुण ब्रह्मा तो ज्योति स्वरूप है, अर्थात जगमगाती हुई ज्योति के समान है।
वहाँ उसे अपवित्र बनाने वाली कोई छुआछूत नहीं है। वहाँ पाप और पुण्य का भी स्पर्श नहीं। कबीर कहते हैं कि मैं ऐसे निर्गुण ब्रह्मा की वही वंदना करता हूँ, यानी ऐसे निर्गुण ब्रह्मा की ही वंदना करता हूँ जो अगम्य है, न दिखाई देने वाला है, और सिर्फ वो क्या है, ज्योति स्वरूप, जिसे कोई भी अपवित्र नहीं कर सकता। तो यहाँ पर विशेष में हम लिखेंगे कि निर्गुण ब्रह्मा वो क्या है, अगम्य, अगोचर, पाप पुण्य से परे, ये बताया है। निर्गुण ब्रह्मा बड़ा ही स्वाभाविक वर्णन किया गया है। दोहा छंद का प्रयोग है। अनुप्रास और विरोधाभास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। फिर आगे आता है, पानी ही ते हिम भया, हिम है गया मिलाए, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। पानी यानी पानी, जल, हिम यानी बर्फ, मिलाए यानी लोप होना, मिलकर एक रूप हो जाना, सोई यानी वही। तो सबसे पहले हम प्रसंग लिखेंगे और बताएंगे कि इस साखी में कबीरदास जी ने क्या बताया है। तो कबीरदास जी यहाँ क्या कह रहे हैं कि मनुष्य का जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। जब वे एक दूसरे से वियुक्त हो जाते हैं तो उस अवस्था को दुनिया वाले क्या कहते हैं, मृत्यु कहते हैं, मौत कहते हैं। मिट्टी मिट्टी में मिल जाते हैं और पवन पवन में। इस शरीर का 5 तत्वों से बनना और 5 तत्वों में बंटना ब्रह्मा की माया है। तो कबीरदास जी व्याख्या में हम यही लिखेंगे कि जीवात्मा और परमात्मा है उसमें क्या अद्वैत संबंध है। जिस प्रकार पानी से क्या है, बर्फ बनती है और नष्ट होकर वह फिर पानी के रूप में परिवर्तित हो जाती है, उसी प्रकार जीवात्मकता है वो ब्रह्मा का ही अंश है। वह मनुष्य मृत्यु को क्या करती है, प्राप्त कर पुनः उसी परमात्मा में मिल जाती है। इस प्रकार तत्व या आत्मा अंततः क्या अपना प्रकृत रूप ही धारण कर लेता है। तो भाव में हम क्या लिखेंगे कि जीवात्मता है वो परमात्मा ही शरीर प्रदान उसे करते हैं, वही उसके शरीर को नष्ट भी करते हैं। जो कुछ दिखलाई देने के बाद फिर से धूल में भी वही उन्हें मिला देते हैं। तो विशेष में आप लिखोगे कि कबीर ने कहा है कि शरीर 5 तत्वों से मिलकर निर्मित हुआ है और भाषा कैसी है, प्रभा से परिपूर्ण, माधुर्य गुण का भी प्रयोग हुआ है। लक्षणा शब्द शक्ति और प्रतीकात्मक शब्दावली का भी सुंदर प्रयोग हमें देखने को मिलता है। फिर आगे हम करते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। यानी सबसे पहले तो आप वही प्रसंग लिखोगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज से ली गई है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं और इसमें उन्होंने क्या बताया है कि ईश्वर भक्ति में अभिमान के लिए कोई स्थान नहीं होता। भक्ति वही कर सकता है जिसमें बिल्कुल भी अभिमान ना हो। तो व्याख्या में हम लिखेंगे कि कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि जब मुझ में अहंकार था, जब मैं था, तब हरि नहीं, हरि मतलब परमात्मा, तब प्रभु का निवास मुझ में नहीं था। लेकिन अब अहंकार के मिट जाने के बाद वहाँ प्रभु ही प्रभु है। अब वहाँ मैं नहीं, मैं मतलब अभिमान की भावना जो है उसके लिए कहा गया है। सब अंधियारा मिटी गया, जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक लेकर अपने अंतःकरण को देखा तो मेरे हृदय का जो सारा अंधकार था वो क्या है, समाप्त हो गया। तो भाव में हम लिखेंगे कि अभिमानी व्यक्ति अहम में डूबकर परमात्मा को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो ईश्वर ने ईश्वर भक्ति की राह में अहंकार की सत्ता का विरोध भी किया है। मैं, अंधियारा और दीपक में प्रतीकात्मकता विद्यमान रहती है। यहाँ पर लाक्षणिक प्रयोग भी काफ़ी प्रशंसनीय रहा है। दोहा छंद, शांत रस का प्रयोग भी हुआ है। फिर अगला है,
मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता हल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अन्नत न जाही। सुभर यानी सफेद, आप कह सकते हो पूर्ण रूप से भरा हुआ। केली यानी क्रीड़ा। मुक्ताहल यानी मोती। अन्नत यानी अन्यत्र, अन्य स्थान पर। तो आप वैसे ही प्रसंग लिखोगे और बताओगे कि इसमें क्या बताया है। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर से परिचय होने पर पड़ने वाले प्रभाव का जो वर्णन है उसका वर्णन किया गया है। तो व्याख्या में आप लिखोगे कि कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर से परिचय होने पर मान सरोवर सुभर जल, यानी मन रूपी मान सरोवर प्रेम रूपी जल से क्या है, पूर्ण रूप से भर जाता है। और उसमें भक्त रूप जो है वो हंस क्रीड़ा करने लगते हैं और वे सुंदर और भाव मुक्तावस्था रूपी मोतियों को चुगते हैं और फिर से उड़कर अन्य कहीं नहीं जाते। तो विशेष में आप लिखोगे कि ईश्वर से परिचय होने पर हृदय की मुक्तावस्था का सुंदर चित्रण यहाँ पर किया गया है। भाषा कैसी है, सहज और सरल, दोहा छंद का प्रयोग है, ज्ञता का गुण भी विद्यमान है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने साखियों का कुछ अंश किया। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।